बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो नेमतें पैदा की है उनमें से एक नेमत रात है, और ये वो वक्त है सारी दुनिया दिन भर की थकान के बाद अपने दिल, दिमाग और जिस्म को नींद के जरिए सुकून दे रही होती है और अगले दिन के लिए फिर से चार्ज और रिफ्रेश हो रही होती है। लेकिन इन रातों में कुछ रातें ऐसी भी है जिनकी अहमियत और फजीलत दूसरी रातों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और उन रातों में शबे बारात और लैलतुल कद्र भी है। इन रातों में इबादत करने वाला अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और अपने आमाल नामे में नेकियां जमा करवाता है और जन्नत का तलबगार होता है। तो ऐसी बरकत वाली रात में जब हम नेकी करते हैं तो सवाब कई गुना मिलता है, और अगर गुनाह करते हैं तो उसकी नहुसत भी कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी बरकत वाली रात में जब हम नेकी करते हैं तो सवाब कई गुना मिलता है, और अगर गुनाह करते हैं तो उसकी नहुसत भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आज हम शबे बारात के बारे में कुछ बातें बयान करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस रात में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शबे बारात गुनाहों से बरी होने की रात है। इस रात में इबादत करने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और बंदा गुनाहों से बरी हो जाता है। शबे कद्र ये रात आम तौर से रमज़ान में होती है। इस रात में इबादत करने वाले की कद्र अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है, और बंदे का अल्लाह के यहाँ प्रमोशन हो जाता है और वो अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाता है। शबे बारात में ये 6 काम करना चाहिए। नंबर 1, ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना सबसे पहला काम है। कि रात में जागे या ना जागे, लेकिन कम से कम ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ ज़रूर पढ़े। इससे हमें रात की फजीलत कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन अगर रात भर जागे और खूब नफली नमाज पढ़ी, लेकिन जब फ़र्ज अदा करने का वक्त आया तो सो गए, तो ये बहुत ही महरूमी की बात है। नंबर 2, गुनाहों से बचना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भले इबादत और नेकियां कम करे, लेकिन गुनाह न करे। जैसे अगर कोई बंदा नेकियां तो करता है लेकिन गुनाह से बिल्कुल नहीं बचता, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक सुराख वाले गिलास में पानी लेना, कि उसमें पानी तो ले लिया लेकिन सुराख की वजह से सारा पानी गिर गया और गिलास खाली ही रहा। इसलिए गुनाह कम से कम करें, ताकि जो भी नेकियां आपकी झोली में आए वो बाकी रहे। ऐसा न हो कि गुनाहों की नहुसत की वजह से नेकियों का असर खत्म हो जाए। इसलिए याद रखें कि इबादत ज़रूरी नहीं है, जागना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुनाहों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, तौबा व इस्तगफार करना। इस रात में अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगे और रो रो कर अल्लाह से तौबा करे। क्या मालूम कि ये किसकी आखिरी शबे बारात हो, तो इससे पहले कि अल्लाह से मुलाकात हो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। नंबर 4, तमाम मुसलमानों और अपने लिए दुआ करना। जब दुआ करने लगे तो अपने आप को न देखे, बल्कि अल्लाह की शान को देखे, और अल्लाह की शान ये है कि इतना देता है कि पूरी दुनिया में बांट दिया जाए फिर भी बच जाए। इसलिए सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे तमाम मुसलमानों के लिए भी मांगे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी और जो मौजूद है उनके लिए भी। नंबर 5, अपने नबी पर दरूद भेजना। जब भी जिक्र किया जाए और उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न पढ़ा जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की बात हमारे नबी का हक है कि उन पर दरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए और अपने दिल में अपनी नबी की मोहब्बत को ताज़ा रखा जाए। नंबर 6,
15वीं शाबान को रोज़ा रखना दुआ, दरूद और इस्तगफार के बाद एक बहुत ही अहम इबादत जो 15 शाबान के लिए बहुत ही खास है, वो है रोज़ा रखना। यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है, इसलिए अपने आमाल नामे में एक रोज़ा लिखवा लेना बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। कितनी देर जागना चाहिए? लोगों के ज़हन में ये बात चलती रहती है कि पूरी रात जागना है, चाहे इबादत हो या खुराफात, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि बल्कि जितनी देर आप चुस्ती के साथ इबादत कर सकते हैं करें, उसके बाद आप सो जाए, फजर के वक्त उठ कर तहज्जुद पढ़ ले तो इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत में लिखी जाएंगी। लेकिन अगर आप पूरी रात जागते रहे और इबादत तो कम हुई लेकिन चाय, नाश्ते और दुनियावी बातें ज़्यादा हुई तो याद रखिए मस्जिद अल्लाह का घर है और उसके अंदर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ रहना ज़रूरी है। अगर मस्जिद में भी हम सीरियस न हो सके तो कहाँ जाकर होंगे, इसलिए पूरी दिलचस्पी के साथ इबादत में मशगूल हो जाइए। क्या इस रात के लिए कोई खास नमाज है? इस रात में कोई खास नमाज नहीं है। बेहतर है कि अपनी छूटी हुई नमाजों की कज़ा कर ले, जिससे उन नमाजों के छूटने का बोझ जो सर पर है वो उतर जाए। लेकिन अगर नफल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ ले और इसके अलावा 2-2 रकात करके जितने भी नफल पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कुरान की तिलावत, तस्बीह पढ़ सकते हैं। अगर आपने फिर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सलातुल तस्बीह की 2-2 रकात करके नफिल पढ़ो और बाकी 2-2 रकात करके नफिल नमाज आप अदा कर सकते हो। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके सवाब के नियत से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।